रुको, थोड़ा रुक जाओ मेरे बेटे, आराम से। तुम जख्मी हो, मत जाओ। मेरे घर चलो, तुम्हारे जख्म देखते हैं। क्या तुम गिर गए थे? ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो। तुम्हारा जख्म काफी खतरनाक लग रहा है मुझे। मेरे साथ चलो, मेरे घर पर। तुम गिर गए थे ना? ठीक है, ठीक है। जख्म काफी गहरा है। जगा दो अहमद, मुझे दिखाओ जरा अपना हाथ बेटा। मैंने देख लिया है, बस एक जख्म है और कुछ नहीं। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ ठीक हूँ मैं, बस जख्म की वजह से थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है, दर्द की दवा देती हूँ तुम्हें, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। चलो इसे पी लो। दिखाओ, मैं तुम्हारे हाथ पर पट्टी बांध देती हूँ। रुको। हाँ तो मेरे बेटे, मैंने तुमसे कहा कि अस्पताल चलो, लेकिन तुम न जाने की जिद क्यों कर रहे थे? वहां कम से कम एक डॉक्टर तुम्हारा चेकअप कर लेता। कहा ना ठीक हूं मैं, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। हो गया। कैसे महसूस कर रहे हो? मुझे अभी जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? अभी नहीं जा सकते तुम, तुम्हें यहीं रुककर आराम करना होगा। सुबह तक रुक जाओ, चले जाना। तुम सुबह तक ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तुम्हारा अपना घर है, शर्मिंदा मत हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? इस्मत। ये हमारे बेटे की तरह लगता है। अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे। लेकिन इस लड़के के साथ कोई मसला है, ये मुझे गरीब लग रहा है। हमें नहीं मालूम कि क्या मसला है, लेकिन ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बोलो। हाँ ठीक हूं मैं, फिक्र मत करो। मैं भी किसी के घर पर ठहरा हुआ हूं। इन बुजुर्गों ने मुझे अपने घर पर रख लिया। बुजुर्गों का तो पता ही है तुम्हें। मैं आज रात इनके घर पर इनके पास ही रुकूंगा। हाँ बस तुम सफर का इंतजाम करो। अच्छा ठीक है, कल सुबह हम बाहर शहर में मिलते हैं। थोड़ा और डाल दो, अगर अच्छा खाना खाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। डाल दो राबिया। तुम उठ गए बेटा? सुबह बखैर। मेरे बेटे इस्मत, नाश्ता तैयार है। मेरे पास अभी नाश्ता करने के लिए वक्त नहीं है। तुम ऐसे नहीं जा सकते। थोड़ी देर रुक जाओ मेरे बेटे, थोड़ा सा खाना खा लो। ऐसे कैसे जाओगे? चलो शाबाश। राबिया ने खास तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बिना खाए चले जाओ? बिल्कुल नहीं, वो कुछ तो खाएगा। हाँ, तुम्हें भूख भी लगी होगी। पता नहीं तुमने कब से कुछ नहीं खाया। चलो मेरे बेटे जल्दी खा लो। खा लो, खा लो मेरे बेटे। मेरे पास अभी वक्त नहीं है नाश्ते के लिए, मुझे देर हो रही है। नहीं, तुम्हें ये खाना मुझे पहले ही होगा। काफी देर हो गई है। तुम बिना खाए यहाँ से नहीं जा सकते। बाहर पता नहीं कब खाओ। देखिए नाश्ते की कोई जरूरत नहीं,
मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। बेटा हेलो? तुम अपना कोड भूल आपका रहे हो। बहुत क्या बहुत बात है शुक्रिया। इब्राहिम? थोड़ा मुझे भी नाश्ता कर जरूरी लो काम है। बेटा। तुम्हें इजहार करने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे। अगर तुम्हारे खा लो ना वालिद की बेटा। रजा नहीं है, थोड़ा हिम्मत का काम है बेटे, तुम फिक्र मत करो, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। मैं जवान होता तो खुद चला जाता। सीरिया, इराक बिल्कुल भी नहीं सोचता। सबसे जरूरी हज पर जाना है, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती मुझे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारा इतना साथ दिया। क्या हुआ, खैरियत तो है? मैं और मेरी बीवी राबिया हम दोनों हज पर जाना चाहते हैं, वो भी अपनी कार से। इस साल हमारा नाम लिस्ट में नहीं था, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हम अपने रिश्तेदारों में एक जवान ढूंढ रहे थे जो हमें ले जा सके, मगर अफसोस किसी को नहीं ढूंढ पाए। क्या बात है अंकल, लेकिन अब आपने उसे ढूंढ लिया है। मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ सीरिया, जॉर्डन और अरेबियन पेनिसुला में। वो जगह मैंने बहुत अच्छी तरह देखी हुई है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। रास्ता पता है मुझे। बेफिक्र रहिए, हम किसी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। जानते हैं, थोड़ी देर पहले ही मुझे पेनिसुला से काम की कॉल आई, इसलिए वहां जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह कामयाब करे। तुमने सुना राबिया, देखा कैसे अल्लाह ने हमारी मदद की। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। चलो अब हम चलते हैं बेटे, देर नहीं करना चाहते। तुम्हारा सारा खर्चा हम उठाएंगे, बस तुम्हारा काम हमें मदीने तक ले जाना है। देखिए अंकल, कुछ देर रुक जाए, हम लोग ये नहीं कर सकते। कुछ जरूरी काम है जो मुझे करना है। अगले हफ्ते चलेंगे। ठीक है मेरे बेटे। मेरी बेटी आयशा, मेरी जान, मेरी आंखों का नूर, मेरी बच्ची। आदि, मेरी आंखों की ठंडक, हम दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। काश कि आज तुम हमारे साथ होते हमारे बेटे, तो मैं तुम्हारी खुशियां देख पाती। काश ऐसा होता, लेकिन जो नसीब में हो वो ही होता है। सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। इंशाल्लाह हम अब हज पर जा रहे हैं। जानती हूँ थोड़ी देर हो गई है, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहे हैं। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम जरूर जाएंगे और काबा का तवाफ भी करेंगे। काश तुम हमारे साथ होते, तो आज तुम भी हमारे साथ जा रहे होते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं ये भी लेकर जाऊंगी। मेरी ख्वाहिश है इसे रसूल के रोज़े के पास दफनाया जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इन बैग्स पर नाम लिख दूंगी ताकि कोई गलत फहमी ना हो। ठीक है राबिया, जो तुम चाहे करो। रुको 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 रुको, संभल के। तुम्हें क्या हो गया अल्लाह, राबिया? मेरे सर में बहुत यहाँ दर्द हो बैठो रहा जरा, है। आराम से। ओ मेरे अल्लाह। ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं। हाँ, ज्यादा दर्द है? थोड़ा हाँ, कम हो आराम से। गया है अब। अहमद अंकल, इस्मत आ गया। क्या सच में हम लोग जा रहे हाँ हैं? बिल्कुल। यकीन नहीं हो रहा। चलो अपने रिश्तेदारों से अलविदा कहने चलते हैं। हमें सबसे मिलना है, फिर हम निकलेंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह, या रहीम, ऐ करम करने वाले अल्लाह। या अल्लाह, या रहीम, या अल्लाह, या गफूर। तेरा जितना शुक्र अदा करें उतना कम है मेरे अल्लाह। या अल्लाह, या आदिल, तेरा ही शुक्र और तेरी ही तारीफ है। तेरा शुक्र है या अल्लाह। ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह है। जैसे हमने कहा, चलो सफर पर निकलते हैं। हम कोनिया में रुकेंगे, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस मकबरा देखना चाहते हैं। फिर हम अरफा जाएंगे, वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये सफर मुबारक हो। इंशाअल्लाह। चलो फिर काबा की तरफ। ठीक है अंकल, जैसा आप चाहेंगे वैसा करूंगा मैं। अस्तगफिरुल्लाह मेरे बेटे, ऐसा क्यों कह रहे हो? हम तुम्हें इस मुबारक सफर में अपने बेटे की तरह समझते हैं। हम कोनिया कितनी देर में पहुंचेंगे? मेरे हिसाब से 2 बजे तक।
बात सुनो बेटा, हम भूखे और प्यासे तो रह सकते हैं पर नमाज नहीं छोड़ सकते। हेलो सलमान, मैं बस रास्ते में हूं। तुम जानते हो ये लोग समझते हैं कि ये बहुत जल्द काबा शरीफ पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह रास्ता कितना मुश्किल और खतरनाक है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ किस तरह पेश आऊं। पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं। बस उम्मीद करता हूं ये सफर जल्द खत्म हो जाए। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हो इस मुसीबत से जान छूट जाए बस। हाँ, देखता हूं। लगता है राशिद ने काफी अच्छा काम किया है। पासपोर्ट वैलिड और फॉरगेट नहीं। इंशाल्लाह बॉर्डर से निकल जाएंगे। अगर बॉर्डर पार कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। ये तो अच्छा है कि मैं इन बुजुर्गों के साथ हूं। जानते हो, वो मेरे सारे अखराजात पूरे करेंगे। बहुत बेवकूफ है और बोरिंग भी। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। मैं उसे बता रहा था कि हम लोग कार से हज करने जा रहे हैं। कह रहा था ये मुमकिन ही नहीं। मैंने कहा तुम बेवकूफ हो। नमाज पढ़ ली? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो चलते हैं अपने सफर पर। हाँ हाँ चलो चलो, हमें जाना है। कितनी प्यारी आवाज है अंकल आपकी, बिल्कुल दिल से निकल रही थी। रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालें तो बहुत मशहूर हो जाएंगे आप। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आवाज की बात नहीं, बस मोहब्बत में पड़ता हूँ। मैं उम्रे पर गया था, वहां सारे मुकद्दस मकामात देखे थे।
उन्हीं जगहों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और रहे थे, और जो खलिश थी वो बढ़ गई, कभी नहीं मिट सकती, कभी भी नहीं। अल्लाह, कुछ ज्यादा नहीं हो सकता। मैं वहां वापस जाना चाहता हूँ। जितनी दफा देखूं कभी दिल नहीं भरता। बेटा, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम कहां से ताल्लुक रखते हो। मैं नहीं जानता मैं कहां से हूं। ना मेरी माँ है और ना ही बाप। यतीम खाने में रहा हूं। अपने बारे में कुछ नहीं पता, जात भी नहीं जानता अपनी। गलियों में बड़ा हुआ हूं मैं। ओह मेरे बच्चे, अल्लाह है ना तुम्हारा। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।